राबिया जी के साथ शादी कब हुई थी आप? तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। तो ये खूबसूरती का राबिया की राज क्या है? तो अल्लाह पाक जिसको दे। खूबसूरती का राज क्या है? राबिया शर्मा बहुत रही। दोस्तों सीधे साधे लोग हैं ना। आपके बच्चे हैं? जी एक बच्चा है। ये छोटा वाला बच्चा। जी ओके। और बच्चे नहीं है? नहीं ये दूसरी वाइफ है, तीसरी वाइफ, पहली वाइफ से 3 बच्चे हैं। पहली वाइफ से 3 बच्चे हैं, दूसरी वाइफ से 1 बच्चा है, तीसरी करनी है अभी? अल्लाह की मर्जी, बंदा क्या कर सकता है। राबिया चेक करो जरा, आप करने दोगी कि नहीं करने दोगी? बस में है कुछ, जब अल्लाह के पास में ही तो है। ये अल्लाह को जब मंजूर होगी तो हो अल्लाह को क्या मंजूर है? अब आपको मंजूर है तो आप तीसरी भी कर सकते जाता है, होता वही जो अल्लाह को हो। मंजूर। तो मेरी बात सुने, पहली वाइफ अच्छी है या दूसरी वाइफ? दोनों अच्छी है माशा। एक बता दे, दोनों अच्छी हैं। जान छिड़कती हो आप। नहीं नहीं दोनों सही है माशा। दोनों अच्छी है। तो पहली वाइफ को छोड़ के फिर दूसरी शादी क्यों? पहली भी यही है घर पे, उसकी तबीयत सही नहीं। यही है घर पे, वो दूसरी तबीयत सही। होते हैं तो वो नहीं कहती, वो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे भी आइसक्रीम दिला? उसकी तबीयत खराब, बुखार है। तो उनके सर दुबाते हैं? बच्चे दबाते हैं ना। अच्छा, आप नहीं दुबाते? नहीं ठीक है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वाले? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक क्या अच्छा है? किसी अगर आपको मिले मौका तीसरी शादी करने का, कोई कहे आपको मैंने आपसे तीसरी शादी करनी है, अल्लाह को मंजूर होगा तो हो जाएगा। अल्लाह को नहीं ना, बंदे को भी तो मंजूर। इरादा नहीं है। इरादा नहीं है ना, करिएगा प्लीज, उनका दिल टूट। इरादा नहीं है फिल वक्त कोई भी। आपकी बुरी आदत क्या है? अब सच बोलना बुरी आदत होती है, लोगों को बुरा लगता है। अच्छा, और आपकी अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत तो क्या कह सकते हैं, इंसान में, हर इंसान में की अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत है। हर अच्छी आदत है, बता दें। खुश रखता हूँ। अच्छा, इनकी अच्छी आदत? ये भी कभी इसमें मकसद है कि वो नहीं, जैसे कि 2 वाइफों में अनापरस्ती होती है, लड़ते हैं, वो चीज़ नहीं है। नॉर्मल रहते हैं बहनों की तरह। लड़ाई वगैरह नहीं करते और एक ही घर में रहती है? अल्लाह करे नहीं, घर तो अलग हैं। हाँ थोड़े फासले। मामू अमीर है? माशाल्लाह बस खाते पीते जो जो अल्लाह पाक देता है, बस खाते पीते रहते हैं। मामू अमीर है, 2 घर रखे हुए हैं? नहीं दोनों अपने हैं कि किराए के? दोनों अपने हैं माशाल्लाह। दोनों अपने हैं। तीसरा घर भी है कोई कि नहीं है? तीसरा खाली है, तीसरा खाली है। 2-3 प्लाट है खाली। तो अगर किसी ने शादी करनी हो तो मामू से कर सकते? कोई इरादा नहीं है। थैंक यू सो मच। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वाले? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के मकसद है। बस, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। मामू के पास और भी बहुत सारे घर हैं। अगर आपने शादी करनी है, कोई है लड़की खातून मामू में इंटरेस्टेड, तो वो बता सकती है। और प्लीज़ इस बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है ताकि अल्लाह ताला इनके। ओए, ये क्या था? ये बोल रही है कि आप तीसरे चक्कर शादी के चक्कर में हैं। क्या तीसरी शादी के चक्कर? तीसरी शादी करवा रहे हैं बोला। वो लग रहा है मुझे। ठीक है, इनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशद। अरशद के लिए, क्योंकि ये डायलिसिस के पेशेंट है और इनका हर महीने में 8 दफ़ा डायलिसिस होते हैं। ट्रांसप्लांट करना है इन्होंने, लेकिन उसके लिए नादरा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। वो इस वजह से क्योंकि इनका FRC या FCR बनना है और उसमें जो है इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस आ रही हैं। इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा सेहतयाब हो जाएंगे और अगले साल जब यहाँ पर आएंगे आप, तो आपकी शादी हुई होगी। ठीक है? क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप? क्या नाम है? मेरा नाम उसामा मलिक। सामा, क्या करते हो? मैं इस फरेबी दुनिया में लोगों के चेहरे पढ़ता हूँ। मेरा चेहरा पढ़ के दिखाओ, क्या कहता है मेरा चेहरा? खूबसूरत चेहरे मेरी समझ में नहीं आते। इतना भी खूबसूरत नहीं है, बता दो। आज तो मेकअप भी नहीं किया ज़्यादा सारा। नहीं देखिए, सच बोलना चाहिए, जो है सो है। आप क्या हैं, कहता है चेहरा? बता तो दो, थोड़ा सा तो बताओ। चेहरा आपका यही कह रहा है कि माशाल्लाह आप खुश हैं, अपने काम से बहुत मुतमईन हैं और लोगों को इंटरटेन कर रही हैं, लोग आपसे इंटरटेन हो रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें आप कर रही हैं, वो आपसे बातें कर रहे हैं। आपका चेहरा भी मैं देख के कुछ ना कुछ कह दूँ? कह दें, मैं तो खुली किताब हूँ। बहुत शेर व शायरी निकल रही है, मुझे बता। शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक है? देखें, लोग कहते हैं कि शेर व शायरी का शौक़ है, लेकिन जो शेर होते हैं ना, वो इंसान के अपने जज्बात होते हैं, जो उसकी ज़िंदगी में बीती हुई चीज़ें होती हैं, वो अपने अल्फाज से बयान करता है। लाइफ इतनी तो गुजरी नहीं है, वो आपका चेहरा बताता है कि आप इतने बड़े तो हुए नहीं हैं। आर यू मैरिड और नॉट? नहीं, अभी नहीं। कब शादी करवा? शायद कभी नहीं। क्यों? लव हुआ, टूट गया? हर जो इंसान इस दुनिया में पैदा होता है उसे मोहब्बत होती है और नहीं, मैं वो वाली मोहब्बत की बात नहीं करी, मैं वो वाली मोहब्बत की बात करी, वो लड़की वाली मोहब्बत।
मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ कि जब इंसान को सच्ची मोहब्बत वही सच्ची होती है जो ला हासिल होती है। अच्छा, ठीक है। और जो हासिल हो जाए उसको क्या कहते हैं? वो फिर हासिल होने के बाद जो है वो फिर देखें, जब दो इंसान को मोहब्बत होती है ना, हाँ। चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, जब दोनों में से किसी एक को सच्ची मोहब्बत हो जाए तो दूसरा खुद ब खुद बेवफा हो जाता है। ये कैसे पता लगता है भाई? ये बीती हुई बातें हैं, अब इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है अब इंसान। लोग अपने खामदों को क्या कहते हैं, शक्की निगाह से देखना शुरू कर दें। नहीं, मैंने खावंद की बात नहीं की, मैंने यहाँ पर मोहब्बत की बात नहीं, अगर कोई मोहब्बत का खामंद हो तो फिर की। देखें, अब ये ली ना मोहब्बत, अब क्या होगा? वो हासिल होने के बाद भी मोहब्बत कम हो जाती है। अक्सर लड़ाई झगड़े शादी के बाद, या बहुत कम लोग होते हैं जिनको वो प्यारे अफजल ड्रामा आता था, उसमें कहते थे कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब दुनिया मांगी तो हाँ कांटों का हार मिला। वही बात है कि मोहब्बत वही सच्ची होती है जो ला हासिल होती है। ठीक है, मुझे ये बताएं, जिनसे मोहब्बत हुई थी, ला हासिल होने की वजह क्या थी? घर वाले नहीं मान रहे थे, या उनके रिश्तेदार नहीं मान रहे थे, या कुंडली खराब निकलाई, क्या हुआ? ना कुंडली ख़राब निकली, ना घर वालों का मसला था। बस ये वो मैंने आपको बताया ना, जब दो लोगों को मोहब्बत हो जाए तो जिससे सच्ची हो जाए, तो दूसरा होता है वो ऑटोमेटिकली बेवफा हो जाता है। वो बेवफा निकली। बेवफा कह तो नहीं सकते, ज़ाहिरी बात है उनकी भी कोई मजबूरी होगी इंसान की, और लेडीज़ की जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि उसे घर वालों का प्रेशर झेलना पड़ता है। मर्द तो कुछ भी कर ले, घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मैं उनसे, मुझे कोई गिला भी नहीं है, उनकी बुरी आदत क्या थी? मुझसे मोहब्बत करना। और उनकी अच्छी आदत क्या थी? वो भी मुझसे मोहब्बत करना। शादी हो गई उनकी? अल्लाह बेहतर जानता है। स्टॉक तो किया होगा ना, पीछा तो किया होगा। लास्ट टाइम भी यही बात हुई थी, वो सजल मैडम नीचे खड़ी है, उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था। तकरीबन 60 मिलियन तक व्यूज़ गए थे उसमें। उस पर मैंने कहा था कि वो मेहंदी पर हाथ दिखा कर रोई, वो मैं ही था। तो बस देखें, उल्फत के एक मुकाम से मैं आगे ही ना गया, हमारा रिश्ता दुआ सलाम से आगे ही ना गया। एक वो थे जो एतबार के काबिल ही ना थे, और एक मैं था जो एतबार से आगे ही ना गया। तो बस वही बात है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इट्स हैपेंड। अब अम्मा अब्बा क्या कहते हैं, बेटा शादी कर लो, आप क्या कहते हो? लेकिन वालदैन की तो ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा जो है, और जब सबसे पोतरे पोतरे देखने का दिल करता है। सबसे बड़ी बात यह हो कि उनका पहला ही बेटा हो, और घर में सबसे बड़ा ही बेटा हो, तो वालदैन चाहते हैं कि चलो उसकी शादी हो जाए, बट अल्लाह बेहतर जानता है। वालदैन ये नहीं कहते कि चलो आओ मैं तुम्हें उससे मिलवा देती हूँ, या मैं पहल कर लेते हैं, हम लोग उनके घर रिश्ता लेके चले जाते हैं? नहीं कहा वालदैन ने, लेकिन अब देखें, जब चीज़ें जब बिगड़ जाती हैं ना, आपका जब दिल टूट जाए, बेशक आप जोड़ लेते हैं, लेकिन वो दिल के ऊपर ना दरार रह ही जाता है, और वो दरार जो है सारी ज़िंदगी आपको तंग करता रहता है। तो टूटने के बाद रिश्ते वापस जोड़े नहीं जाते, अगर जुड़ भी जाए तो उस रिश्तों में जो है ना, वो चीज़ें नहीं रहती जो पहले होती हैं। सही कह रहे हो भाई। लास्ट में क्या कहना चाहोगे देखने वालों को? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लाजिम ही नहीं मैं मोहब्बत में उसे हासिल कर लूँ, उसका होना और बस खुश होना ज़रूरी है। सही है। मुझे ये बताएं, आजकल जो लोग मोहब्बतों में पड़ गए हैं, क्या वो सच्ची मोहब्बतें हैं या बस ठीक है टाइम पास है? देखिए, मोहब्बत जो इंसान इस दुनिया में पैदा होता है उसे मोहब्बत तो लाजमी ही होती है ज़िंदगी में, एक ना एक बार, चाहे एक तरफ़ा हो चाहे दो तरफ़ा हो। अब देखा ये जाए कि वो हासिल होती है या नहीं होती। 90% जो देखा जाए कि घर वालों की प्रॉब्लम्स की वजह से या लड़की की प्रॉब्लम्स की वजह से, जो आजकल जो सबसे ज़्यादा इशू है वो ये है कि लड़का सेटल नहीं है, लड़के के पास पैसे नहीं है। वो गरीब की तो मोहब्बत जो है वो तो वैसे ठूस हो जाती है ना, वो कहा जाता है। इजाज़त ही नहीं है मोहब्बत की। वो मैंने इस बात पर एक चीज़ लिखी थी कि ए खुदा तू मुझे बस इतना नवाज दे कि मैं किसी गरीब को उसकी मोहब्बत ख़रीद दूँ, क्योंकि मुझसे अब कोई शख्स मुझसे देखा नहीं जाता। तो गरीब की मोहब्बत तो वैसे ठूस है। गरीब तो मैं कहता हूँ भाई, जो गरीब है वो मोहब्बत करे ही ना, क्योंकि ला हासिल ही रहनी है, बाद में इंसान को दुख दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिलना। आजकल मोहब्बत भी बड़ी वो प्रैक्टिकल हो गई है। वो चाहती है कि हमारे जो मोहब्बत करने वाला है उसके पास पैसे हो, 4 पैसे हो, गाड़ियाँ हो। देखें क्या ये फिर अच्छी मोहब्बत है? ये क्या दिल से मोहब्बत है या कैलकुलेटिव हो गई है मोहब्बत? देखें, लोग जो, वैसे तो ये नहीं होना चाहिए रिश्ते में कि भाई अगर आपका रिश्ता है तो आप पैसे देखकर या चीज़ें देखकर आप मोहब्बत करें, लेकिन ज़्यादातर 90% यही चीज़ें चल रही हैं कि आपका स्टेटस देखकर ही मोहब्बत करती है। आजकल लड़की भी स्टेटस देखकर ही मोहब्बत करती है। वो जब यूनिवर्सिटी में आती है ना, वो देखती है कि भाई
कौन सा ऐसा लड़का है जिसका स्टेटस जो है अपर क्लास है और उसको मैं ही हाथ दूंगी, अदरवाइज़ किसी और को मैंने क्या हाथ दूंगा। उसके बाद किसी ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है? बहुत सारे लोगों ने, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन उस एक शख्स की कमी कभी ना कोई पूरी कर सकता है, ना ही पूरी कर पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा। रमज़ान के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ठीक जा रहे हैं। आप बताएं आपके कैसे जा रहे हैं? आप मुझे बताएं अफ्तारी में क्या खाना पसंद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी अच्छे जा रहे हैं। मैं अफ्तारी में लाइट से खजूर से और शरबत से जो है अफ्तार कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ भी, अब जैसे अभी अफ्तारी की है मैंने, अब यहाँ अगर ब्लैक कॉफ़ी बोल रहा हूँ, सुबह वो कर लूँगा, सहरी कर लूँगा, तो खाना पीना मेरा इतना कुछ खास है नहीं। आपसे मैंने शादी के बारे में पूछा, आपने कहा कि पता नहीं वो फ्यूचर में होती है या नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि ये आपके वालिदैन के लिए बहुत बड़ी सज़ा नहीं है? देखिए मैं तो अभी खुद को तैयार कर रहा हूँ कि भाई मैं उनकी बात मान जाऊँ, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो वालिदैन चाहें। उन्होंने भी तो मूव ऑन कर लिया है ना, आप भी कर लो। मैं अपनी वालदा को जो है ना कभी नाराज़ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरी वालदा कहेंगी तो मैं लाजमी इंशाल्लाह ताला उनको कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होने दूंगा ना। सही है, सही है। चलिए, अल्लाह ताला आपको मैं भी शायद उनसे बहुत बेहतरीन दे दे, ये भी तो हो सकता है ना। लाया नहीं है, लेकिन ये है कि चलो उनके अंदर के जो जज्बात थे वो सामने आए हैं। रोया नहीं हूँ। जाते जाते एक आखिरी बात ये है कि पिछले साल इन दिनों वो मेरे साथ थी, पिछले साल भी इन दिनों यूं ही बरसात थी। साल बदल गया और फिर मेरा हाल बदल गया। मेरे जज्बात तो वही रहे, बस उनका गुमान बदल गया। दिल तो बहुत चाहता है कि उनसे बात कर लूँ, मगर अब उनका पसंदीदा इंसान बदल गया। पसंदीदा इंसान बदल गया। आपसे भी बात कर लूँ क्या? आप रोने लग जाएगी? अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके। बहुत सारी दुआएं हैं इस रमज़ान के महीने में आपके लिए। अगर आपने कोई चाय वगैरह पीनी है, कुछ खाना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।